किया था तब उतना कांवड़ का हमको उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं पुलिस से ही हूँ तो मुझे ध्यान आया बाद में कि इसमें शायद कांवड़ होगा। फिर हमने एसएसपी हरिद्वार से बात किया और एसएसपी पौड़ी से भी बात हुई हमारी, तो कांवड़ उन दिनों कांवड़ रहेगा। तो फिर मैंने डीजी साहब से रिक्वेस्ट किया मैंने कि साहब कांवड़ है, इसलिए क्या हम लोग इस बीच एग्ज़ाम पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। उनसे मैंने मीटिंग की थी, परसेली में गया था उनसे, तो उसमें ये तय हुआ कि हरिद्वार और ऋषिकेश ये एग्ज़ाम सेंटर नहीं होंगे। यहाँ करीब 33,000 के आसपास बच्चे बैठ रहे थे इन दो सेंटरों में। 28 के आसपास, 29 के आसपास, 28 के आसपास हरिद्वार में और थोड़ा ऋषिकेश में। वहाँ वो नहीं कर पाएंगे और सही भी नहीं हो पाएगा, वो बच्चों के लिए भी दिक्कत है, कैंडिडेट नहीं पहुँच पाएंगे, जाम लगेगा। तो उसमें बाकी जिलों में डीजी साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए। तो हम उसकी संख्या को हरिद्वार से देहरादून शिफ्ट करेंगे, कुछ पौड़ी शिफ्ट होंगे, कुछ टिहरी शिफ्ट होंगे, कुछ चमोली शिफ्ट होंगे। पूरी व्यवस्था होगी। संबंधित सभी डीएम को हमारी एक दूसरी चिट्ठी चली गई है, उस पर जिला शिक्षा अधिकारी काम कर रहे हैं और हमारी ऑलमोस्ट करीब डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट करीब एनओसी हो गई है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 9 तारीख को एग्ज़ाम में जो थोड़ी बहुत कमियां हमारी बंद दरोगा में रही हो कहीं पे, उसको भी हम फ्लैग किया हम लोगों ने और एक अच्छा एग्ज़ाम करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ी कठिनाई जो सामने आती है वो ये है कि संख्या ज़्यादा होगी तो ये तहसील लेवल पर भी एग्ज़ाम होंगे हमारे। इस बार हो सकता है यहाँ पर विकास नगर जाना पड़े हम लोगों को, ऐसे ही और जिलों में भी तहसील स्तर पर जाना पड़ सकता है। संख्या एरिया बढ़ेगा लेकिन व्यवस्थाएं वही होंगी जो हम लोग करते आए हैं। फुल प्रूफ व्यवस्था की कोशिश होगी, बायोमेट्रिक बिल्कुल होगा, जैमर बिल्कुल लगेंगे और पेपर समय से हम पहुंचाएंगे, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग हो गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट करीब मैंने मीटिंग कर ली है, पर्सनली फिजिकली मीटिंग कर ली है और सभी पूरे एक कोऑर्डिनेशन से मीटिंग व्यवस्था करेंगे तो अच्छी परीक्षा सफल कराने में बिल्कुल संपन्न होंगे। उसमें सभी का सहयोग भी अपेक्षित होगा और उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। आने वाले समय में यदि हम स्नातक स्तरीय को छोड़ दें तो काम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग करा पाने की स्थिति में इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि आपके पास न्यू टास्क नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आयोग क्या सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यूकेएसएससी की कार्यप्रणाली बदली है, 5 दिन में परिणाम आना, रिजल्ट जारी होना, नियुक्ति मिलना, इससे लोगों का विशेषकर युवा बेरोजगारों का विश्वास भी बढ़ा है। ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम एक्ट अमेंड होकर के वहाँ चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। जैसे अब सचिवालय सुरक्षा की बात करें, अगर कल और वैकेंसी निकलती है तो वो हम ही करेंगे, क्योंकि वो एक्ट में अमेंडमेंट में वो पोस्ट नहीं गई है। ठीक बात है आपकी। हमारे जो मेजर बड़े जो ज़्यादा संख्या में जहाँ भर्तियाँ होती है, जैसे कनिक सहायक है, ये सब चीज़ें एक्ट में अमेंडमेंट हो गया। हमने गवर्नमेंट को चिट्ठी भेज दी, रिक्वेस्ट भेज दी हम लोगों ने कि हम अपने काम कराने में सक्षम हैं। हमने अपनी व्यवस्थाओं को, इंटरनल व्यवस्था को हमने ठीक कर लिया है और जुलाई के बाद हम सभी एग्ज़ाम कराने में सक्षम हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि उस एक्ट को अमेंडमेंट करके जो हमारा मैंडेट है वो हमको वापस कर दिया जाए। बीती 2 परीक्षाओं का वन दरोगा और सचिवालय रक्षक भर्ती में एक बहुत नई चीज ये भी दिखी कि सवालों को लेकर कोई प्रश्न नहीं था कि सवाल गलत आए, आउट ऑफ कोर्स आए या रिपीट हुए। सामान्य तौर पर पूर्व में हुई परीक्षाओं में ये भी शिकायत मिलती थी, तो इसको आप लोगों ने कैसे मॉनिटर किया या कैसे इस समस्या को दूर किया? देखिए, जिस पोस्ट के लिए आप भर्ती कराते हैं उस पोस्ट में पेपर एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो गया कि आप किस तरह के क्वेश्चन उनको देते हैं और जो आपके एक्सपर्ट हैं वो किस स्तर के एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कई बार हाई कोर्ट में जब चैलेंज होता है क्वेश्चन तो एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो अगर आप एक्सपर्ट को भी थोड़ा मॉनिटर करने की जरूरत है। मैं करीब 2 या 3 मीटिंग लगातार जब भी हमारे एक्सपर्ट्स इस काम को आते हैं तो उनसे बात जरूर करता हूँ कि कोई इस तरह के क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जिसके आंसर 4 ना हो, सावधानी बरतें। और दूसरा तरीका यह है कि जैसे क्या करते हैं हम लोग, पेपर बनता है, एक्सपर्ट बनाते हैं, फिर उसके एक लेवल पर उसका मॉडरेशन करते हैं, फिर उससे थोड़ा सीनियर लेवल फिर उसको देखता है और एक लेवल और कर रहे हैं, सेकेंड मॉडरेशन पर जाएंगे तो जो एक तो चैलेंज होते थे वो भी नहीं होंगे। ये हमारी कोशिश है। दूसरा, जनरल बच्चों की फीलिंग ये है कि साहब वो सिलेबस से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस है, तो एक जनरल बात है, उस तरह की नहीं होनी चाहिए। बच्चों को भी स्पेसिफिक चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम बच्चों का बर्बाद होता है, मेरा टाइम बर्बाद होता है, प्लस फाइनेंशियल बर्डन भी कमीशन के ऊपर होता है। तो इसलिए क्वेश्चन तभी चैलेंज करें जब वो आपको लगता है कि चैलेंज होना चाहिए। इसके लिए हम लोग बल्कि एक बार भी चर्चा हुई
कुछ एक फीस रख लिया जाए, चाहे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। हर क्वेश्चन जो भी चैलेंज करेंगे 100 रुपए जमा, हरियाणा में 200 रुपए लेते हैं, जो क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो 200 रुपए लेंगे। उससे एक फायदा ये होगा हमें, ठीक बात है बच्चों को दिक्कत होगी, गरीब बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस ये नहीं होना चाहिए कि साहब मुझे चैलेंज करना ही है, चाहे वो उसको मेरिट हो या ना हो। तो उस प्रथा को खत्म करने के लिए जरूरी है कि जब 200 रुपये फीस करना 100 करना नहीं करेगा, तो तभी करेगा जब वो श्योर होगा। जैसे होता है नॉर्मल, जैसे मैच में ही देखिए ना, चैलेंज करता है कि 9 बॉल है या नहीं है, तो उसको नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, उस तरह का होना चाहिए। वो हम अगले अपने एक्ट में भी इसका प्रावधान करके गवर्नमेंट के सामने रखेंगे कि इसमें नॉमिनल फीस कर रहे, इसलिए कि लड़का जब भी चैलेंज करे प्रूफ के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ चैलेंज करे, तब वो हमें भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। अज्ञानता बस भी लिखने लगते हैं, जैसे वन दरोगा की परीक्षा पर लिख दिया गया कि साहब परीक्षा का सुबह सुबह सेंटर बदल दिया गया, लोग परीक्षा नहीं दे पाए, और बहुत इस प्रकार से टिप्पणी होने लगती जो विषय के जानकार नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो भी बोलते हैं। इससे एक सामान्य तौर पर निगेटिव माहौल बनता है। तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? इसमें एक तो उत्तरकाशी से आया था कि देवप्रयाग में एकदम सेंटर चेंज कर दिया, बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, वो गलत इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे ही अमर उजाला में एक पेपर छपा बॉबी पवार के उससे कि बच्चे मोबाइल लेके गए, तो ये सब चीजें ऐसी थी जो उस पर खराब कमेंट्स आने लाजमी है। मैंने इमीडिएटली रिएक्ट किया, मैंने बात की और मैंने प्रेस से भी बात की, इन लोगों से बात की, मैंने कहा मैं लीगली नोटिस भेजूंगा। अगर ये चीज़ें, अगर आपका अफवाह फैला कोई प्रॉब्लम होगी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। आप ऐसी अफवाहें मत फैलाइए जो सही नहीं है। अफवाहें फैलाना अपने आप में एक अपराध। देखिए उस एक अफवाह से 1 लाख आदमी अगर उसको फेर के कमेंट्स कर देते और सोशल मीडिया में चलता तो हमारी तो पोजीशन कितनी खराब होती, हमारी छवि को कितना फर्क पड़ता। तो मैंने खैर वो उनने फिर हटा दिया, जो भी किया होगा, लेकिन उसमें कोई कॉन्क्रीट चीज़ें फिर वो कोई लाए नहीं। मेरे पास अगले दिन बेरोजगार संघ वाले राम कंडोल वगैरह भी आए थे, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा कॉन्क्रीट बात करो और एविडेंस के साथ बात करो तो उसको ठीक किया जा सकता है, आगे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जर्नल पर मैंने कहा कौन है मुकेश चौहान, मुझे बताइए आप, जिसने कहा कि साहब बच्चे मोबाइल लेके गए, मुझे बताएं, वो प्रूफ दें। वहाँ पर हमारा मजिस्ट्रेट है, वहाँ पुलिस वाला है, वहाँ सेंटर के एग्जामिनर है, हमारे सुपरवाइजर, किसी को तो बताते हैं कि साहब मोबाइल लेके कैसे जा रहा है। तो एक अननेसेसरली चीज़ों को ख़राब करने की दिशा में कुछ लोग कर सकते हैं ऐसा। मेरा सबसे अनुरोध है कि जहाँ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे परेशानियाँ हों, बढ़ें और उन्माद फैले, लोगों में असुरक्षा की भावनाएं चलें कि नाम नकल भी हो रही है। ऐसा नहीं, गलत हो रहा है बिल्कुल आप ताल ठोक के बिल्कुल कहिए कि हाँ गलत हो रहा है, हम सुनने को तैयार हैं। उसी टाइम जिस टाइम और उस टाइम बताए ना, उस टाइम पहुँचेंगे। देखिए हम बंद दरोगा में हम कई सेंटर में गए, कहीं एक बात नहीं आई, कहीं कोई बात आप कहिए, उसी टाइम बताइए, उसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन बाद में बैठ करके मैं एक स्टेटमेंट, मैं अभी देख रहा हूँ कि उसमें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम, जिनके नाम हैं, मैं ज़रूर चेक करूँगा इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, जो कह रहा था मुकेश चौहान। अब उसकी डिटेल तो नहीं है लेकिन नाम है मुकेश चौहान, ढूंढेंगे कौन बच्चे हैं, ये किसने कहा। तो इसलिए ऐसा मत करिए जिसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। एक जनरल अफवाहें फैलाने की कोशिश न करें, हमारे साथ चलिए, हमें कोऑपरेट करिए। हमारे इस व्यवस्था को अच्छा और अच्छा करने में हम आपकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, हम पर विश्वास करिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये हम आप पर विश्वास दिला सकते हैं।